नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी और आप इससे कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, बस तुम खुद को पहचानो तुम में क्या खूबी है। नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। जिस दिन आपने खुद को जान लिया उसी दिन से शुरुआत हो गई सारे विजडम की। कहानी है एक शेर के बच्चे की। ये शेर का बच्चा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये खो जाता है, अपने माँ बाप से खो जाता है ये, और जंगल में अकेला रह जाता है। डरा हुआ सहमा हुआ छोटा सा बच्चा, प्यारा सा, डरता डरता रहने लगता है ये। और फिर इसको मिल जाता है एक गधों का झुंड। उस गधों के झुंड के साथ ये रहने लगता है, इनके साथ पलता है, बड़ा हो जाता है, एक बड़ा शेर बन जाता है ये, इतना बड़ा शेर। लेकिन क्या होता है, एक दिन कोई शेर आ जाता है और जंगल में जो गधों का झुंड है ये दहशत में होता है। देखिए, ये दहशत में है कि शेर आया। और जब ये शेर एक गधे का शिकार करने के लिए भागता है तो ये जो शेर का बच्चा था जो अब बड़ा हो गया है, ये इसको देख के डर जाता है और ये भी भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने खुद को पहचाना ही नहीं था कि ये भी एक शेर है और ये शेर का मुकाबला कर सकता है। ठीक है, तो कहानी सुनाने का मतलब ये था कि हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद को पहचान ही नहीं पाते कि उनमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैलिबर है, वो क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो पहचान ही नहीं पाते थ्रू आउट लाइफ, और डिफ़िकल्टीज़ में, प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी जीते रहते हैं जो कि अगर वो थोड़ी सी कोशिश करते, वो थोड़ा सा खुद को पहचान लेते तो एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतर ज़िंदगी वो जी सकते थे। ये कहानी पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट्स खुद को पहचाने और जो पेरेंट्स हैं वो भी खुद को पहचाने और साथ में अपने बच्चों की भी मदद करें उनको खुद को पहचानने में। ठीक है, तो कहानी सुनाने का मतलब यही था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको। मेरे एक फ्रेंड है, नाम है पवन, असिस्टेंट टू नायब तहसीलदार सब तहसील कांगू। मिल सकते हैं आप अगर आप मिलना चाहें। वो हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, हम सब में एक हनुमान है, मतलब हम सब में भी ऐसी पावर है जो हनुमान में थी। मतलब जो हनुमान ने कर दिखाया, हनुमान को भी ये पता नहीं था कि वो उड़ सकते हैं, वो पर्वत ला सकते हैं। ये उनको बताया गया, जब उनको पहचान हुई तो उन्होंने वो कर दिया। तो पवन जी कहते हैं कि हम सब में एक हनुमान छिपा है, लेकिन हम उस हनुमान को पहचान ही नहीं पाते, हम उस हनुमान को निकालते ही नहीं बाहर। तो हमें क्या करना है, उस हनुमान को पहचानना है। आज ही अपने अंदर के हनुमान को पहचानो और उसको बाहर निकालो। एक और चीज़ कहते हैं मिस्टर पवन, बोलते हैं कि हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं वो हमेशा दबे रहते हैं, उनको दबाया जाता है हमेशा। कई जिम्मेदारियाँ, कई परेशानियाँ, कई रिलेटिव्स, सोसाइटी और भी बहुत से चीज़ें जो दबाए रखती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान को। हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ इस पर्सन की तरह देखते रहते हैं उन परेशानियों को कि हमें दबाया जा रहा है, और हम दबते रहते हैं। हम उठने की कोशिश नहीं करते, हम मान लेते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। इन लोगों ने हमें जकड़ा हुआ है, ये हमें जकड़े ही रखेंगे और हम कभी उठ नहीं पाएंगे। और हम ये जब हम मान लेते हैं तो हमारे साथ सच में यही होने लगता है। हम जकड़े रहते हैं, हम दबे रहते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी को पहचान ही नहीं पाते, हम अपने कैलिबर को बाहर निकाल ही नहीं पाते। हम अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं खुद को। हम मिडिल क्लास लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। तो मैं बोलूँगा आपसे, पहचानो खुद को
पहचानो खुद को, अपने आप में खो जाओ। तरक्की का मतलब है भीड़ से अलग हो जाओ। जो दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, पछाड़ो चांद को तुम, फलक हो जाओ। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। खुद से बोलो कि मैं कर सकता हूँ। मेरी बात समझ लो, अंडर एस्टिमेट मत करो। यू आर ऑलवेज बेटर देन यू थिंक। आप उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं जितना आप खुद को समझते हैं। देखो, अंडर एस्टिमेशन का अपोजिट क्या है? सक्सेस, साउंडनेस, परफेक्शन, एक्यूरेसी, करेक्टनेस, ये सारी चीज़ें ये अंडर एस्टिमेशन का अपोजिट हैं। जिस दिन आपने खुद को अंडर में एस्टिमेट करना छोड़ दिया, उस दिन ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। आज कह दो सबसे, अगर मुझे अंडर एस्टिमेट करना है तो अपने रिस्क पे करना। बाद में मत बोलना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। बहुत से लोग होंगे आपको जो कहेंगे नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। उस आदमी से कहना ये तेरे बस की बात नहीं होगी, मेरे बस की बात है। मैं कर सकता हूँ इसको और मैं करके रहूँगा। जिस दिन आपने ये बोल दिया और जिस दिन आपने इसके लिए एफर्ट्स करने शुरू कर दिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस चीज़ को अचीव करने से रोक सके। कह दो आज खुद से, आई कैन डू इट, नो मैटर्स कितना भी बड़ा ऑब्स्टेकल है, कितना बड़ा रिस्क है, कितनी टफ ये जर्नी है, कितना आपको आगे जाना है, कितनी स्पीड आपको लेनी है, कितनी लंबी आपको छलांग लगानी है। भूल जाओ सब कुछ, बस ये सोचो कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ये बोल दिया तो समझो आपने कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी और आप आज अपना एक लक्ष्य, एक एम फिक्स कर लेंगे और उसके लिए कह देंगे यस आई कैन डू इट। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।